वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस एजुकेशन। आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति जितने भी अब तक हो चुके हैं उनके बारे में। बहुत सारे एग्जाम्स में इसके ऊपर भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कैसे इन्हें क्रम में लगाओ, इनके टेन्योर के अकॉर्डिंग बताओ, पहले कौन आए बाद में कौन आए, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ लिस्ट के ऊपर बात करेंगे। राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होता है, कैसे इनका इलेक्शन होता है, वो सब हम फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आज मैं सिर्फ आपको ये लिस्ट याद करवाऊंगी और कुछ भी नहीं करना, आपने इनको रटना नहीं है। आज मैं आपको ये ट्रिक्स से याद करवाऊंगी और ये ऐसी ट्रिक्स हैं जो आपको कहीं पर नहीं मिलेंगी। ट्रिक्स कुछ नहीं होती, सिर्फ याद करने के लिए हम कोडिंग बना लेते हैं अपने माइंड में, वो आप खुद भी बना सकते हो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपने पहले वाली जितनी भी वीडियोस होंगी वो देखी होंगी। उससे क्या होगा, आपको एक आइडिया बन जाएगा कि कैसे चीजों को याद किया जाता है, कैसे उनकी कोडिंग की जाती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लेना फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट जो हमारे 3 राष्ट्रपति थे, महामहिम, भारत का जो पहला नागरिक होता है वो ही होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो पहले 3 थे वो आपके क्या थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनके बारे में अगर आप कुछ थोड़ी थोड़ी बातें भी सुन लोगे तो चीजें लॉन्ग टर्म तक याद रहती हैं। तो सबसे ज्यादा टाइम तक रहने वाले जो कौन थे, फर्स्ट तो सबको ही पता होंगे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने सबसे लंबे टाइम तक काम किया। कैसे किया, अब अगर कोई भी राष्ट्रपति आते हैं वो दोबारा भी अगर री इलेक्ट होते हैं तो भी 10 साल होंगे, 5 साल, 10 साल, 15 साल इस तरह से आएंगे। लेकिन इनका जो कार्यकाल है वो है 12 साल और आज तक इन्हें किसी ने भी कंपीट नहीं किया है। ये क्यों बने, जब देश आजाद हुआ था तब हमने अपनी 3 चीजें जो हैं फाइनलाइज की थी, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रपति। तब हमने इनको चुना था सर्वसहमति से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तब इलेक्शन नहीं हुए थे। इलेक्शन कब हुए, 1952 में। तो ये इलेक्शन में फिर से सिलेक्ट होके आए और दोबारा फिर सिलेक्ट हुए, इसीलिए इनका जो कार्यकाल है वो है 12 साल। 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे। नेक्स्ट है हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनकी याद में हम क्या मनाते हैं, टीचर्स डे 5 सितंबर। तो इनका जो टेन्योर था वो था 1962 से 1967, पूरे 5 साल काम किया। और सबसे पहले अगर वाइस प्रेसिडेंट पूछ ले तो वो भी थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन। और अगर पूछ ले सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो वो भी कौन थे, एस राधाकृष्णन। थर्ड थे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। पहले तीनों डॉक्टर हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया और बीच में ही इनका क्या हो गया, देहांत हो गया। तो अब इस प्रेसिडेंट की जो चेयर है उसको कभी भी खाली नहीं छोड़ सकते। तो कार्यवाहिक, अब इलेक्शन का प्रोसेस होगा उसमें तो टाइम लगेगा, तो एक्टिंग प्रेसिडेंट बना देते हैं। तो वो कौन बने थे, वीवी गिरी, जो हमारे 4th नंबर के दोबारा राष्ट्रपति भी बने। कुछ टाइम के लिए जो है इनको राष्ट्रपति बनाया गया जब डॉक्टर जाकिर हुसैन 67 से 69 तक रहे, पूरे 5 साल नहीं निकाले। तो इनको जब राष्ट्रपति बनाया, इन्होंने 2-3 मंथ्स तक जितना भी टाइम होगा काम किया। उसके बाद ये उस टाइम पर वो थे उपराष्ट्रपति, अपने पद से इस्तीफा दिया और इलेक्शन में खड़े हो गए, मतलब राष्ट्रपति के लिए अपना नाम दे दिया, नामांकन कर दिया। तो जब वहां खड़े हुए फिर किसी और को काम सौंपना था। फिर कौन आए, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जिन्होंने इनकी जगह पर काम संभाला एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में। और ये जब इलेक्शन में खड़े हुए फिर जीत कर हमारे 4th नंबर के जो राष्ट्रपति बने वो है वीवी गिरी। वो यही है, वारागिरी वेंकट गिरी, इनको ही बोलते हैं वीवी गिरी। कब तक रहे, 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974, पूरे 5 साल काम किया। देन 5th नंबर पे कौन आए, फखरुद्दीन अली अहमद, ये भी मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अब तक सिर्फ 2 ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया और कार्यकाल के बीच में ही एक्सपायर हुए। पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन, वो भी मुस्लिम थे। नेक्स्ट फखरुद्दीन अली अहमद, ये भी मुस्लिम राष्ट्रपति थे। आप देखोगे इनका भी जो कार्यकाल है 74 से 77, ये भी बीच में ही चले गए। इनकी जगह जो काम संभालने आए, एक्टिंग प्रेसिडेंट बनकर आए, वो कौन थे, बीडी जत्ती।
नेक्स्ट है आपके नीलम संजीव रेड्डी। ये ऐसे राष्ट्रपति थे जो सबसे यंगेस्ट एज में बने, यंगेस्ट भी कितनी, 64 इयर्स में ये बने थे, नीलम संजीव रेड्डी। और इनका जो कार्यकाल है बहुत अच्छा माना जाता है कि एज सच कहीं पर भी नहीं लिखा कि जो राष्ट्रपति हैं वो किस तारीख को शपथ लेंगे, ये कहीं पर नहीं लिखा, लेकिन इनके टाइम पीरियड को इतना अच्छा माना गया कि अब तक जितने भी चल रहे हैं, आप नोट करोगे, सारों ने जो है 25 जुलाई को ही शपथ ली है। किसके कारण? नीलम संजीव रेड्डी के कारण। उन्होंने ली थी 25 जुलाई, 77 से 82 तक अपना काम संभाला और अच्छे राष्ट्रपतियों की सूची में शामिल हुए। उस टाइम देश में बिल्कुल शांति रही, कोई ऐसा काम नहीं हुआ, तो इसलिए जो है सबने इनको लकी माना और 25 जुलाई को ही शपथ लेने का प्रोसेस बना लिया। नेक्स्ट जो आपके हैं 7th नंबर के, वो है ज्ञानी जैल सिंह, पहले सिख राष्ट्रपति। अगर पूछ ले पहले मुस्लिम राष्ट्रपति तो वो थे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगर पूछ ले पहले सिख राष्ट्रपति तो वो है आपके ज्ञानी जैल सिंह। ये ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने पहली बार पॉकेट वीटो का यूज किया। पॉकेट वीटो का मतलब राष्ट्रपति के पास एक पावर होती है कि कोई भी अगर विधेयक पास हो जाता है, कानून पास हो जाता है और अगर राष्ट्रपति को वो पसंद नहीं है तो वो अपनी पावर पॉकेट वीटो का यूज कर सकता है। मतलब उस पर कोई जवाबदेही नहीं है, अपनी पॉकेट में उसको रख सकता है। एज सच पॉकेट में नहीं रखना होता, उसका सिर्फ नाम है। तो इनके टाइम में क्या हुआ था, एक डाक संबंधी विधेयक पास हुआ था जो इनको पसंद नहीं था। डाकियों को उसमें क्या था, आजादी दी जानी थी चिट्ठी को पढ़ने की। तो इन्होंने पहली बार उस टाइम पॉकेट वीटो का यूज किया। बहुत ज्यादा दंगे हुए, सिख विरोध हुआ इनके टाइम में ही, इंदिरा गांधी एक्सपायर हुई, तो बहुत कुछ इनके टाइम में चलता रहा। नेक्स्ट हमारे 8th नंबर के बने रामास्वामी वेंकट रमन। इनका जो कार्यकाल है 1987 से 1992, 5 साल। अब मैं सिर्फ 5-5 साल आगे बढ़ाती जाऊंगी, डेट वही रहेगी 25 जुलाई। तो ये ऐसे राष्ट्रपति थे जो बहुत लंबे टाइम तक जिंदा रहे, राष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे, सिर्फ क्या रहा, जिंदा रहे। नेक्स्ट है आपके शंकर दयाल शर्मा, 1992 से 1997 कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो पढ़ा और पढ़ाया जाए। नेक्स्ट KR नारायणन, ये है आपके 1997 से 2002, वो थे सबसे यंगेस्ट, 64 की एज में बनने वाले। ये है सबसे बड़ी उम्र के बनने वाले, 77 ईयर की एज में ये राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे थे। और पहले अगर दलित राष्ट्रपति पूछ ले, SC राष्ट्रपति, तो वो भी कौन थे, KR नारायणन। नेक्स्ट है, सबको पता होगा, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, 11th नंबर के प्रेसिडेंट। बहुत बार इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं और इनके बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता होगा। मैंने डिटेल में एक वीडियो सिर्फ इनके ऊपर भी डाली हुई है। 15 अक्टूबर हम स्टूडेंट्स डे भी मनाते हैं। APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, 2002 से 2007 तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे और बहुत अच्छा टाइम पीरियड इन्होंने किया। इनके ही टाइम में हमें RTI, राइट टू एजुकेशन का अधिकार मिला, इनके ही टाइम में हमें झंडा फहराने का अधिकार मिला, तो बहुत अच्छे काम करके गए। नेक्स्ट प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी जिन्हें भारत रत्न भी मिला, वो कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 2007 से 2012। नेक्स्ट है आपके प्रणब मुखर्जी, 2012 से 17, जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, उसके बाद क्या बने, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है जो अब एट प्रेजेंट है रामनाथ कोविंद, पहले SC थे KR नारायणन और सेकंड आपके हैं रामनाथ कोविंद, ये भी SC हैं, ये अब रहेंगे 2022 तक। ये हमारे सारे राष्ट्रपति थे। अब इन्हें कैसे याद करोगे, फर्स्ट मैंने आपको तीनों बताए डॉक्टर, फिर क्या हुआ, इनकी जगह पर आए VV गिरी, कि इनको कैसे, कुछ ऐसा है नहीं, ये सिर्फ कोडिंग करने के लिए बता रही हूँ कि इनकी एक्सपायर हो गई तो इन्हें गिरकर बुलाया गया कि आप आ जाओ, आप आ जाओ, मिनते करके गिरकर बुलाया गया। कौन आए, VV गिरी। नेक्स्ट फिर फखरुद्दीन अली अहमद, तो ये भी एक्सपायर हो गए। उसके बाद कौन आए, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम एक तरह का मन का होता है जो हम रिंग पहनते हैं, पंडित हमें रिकमेंड करते हैं, तो इनको डर था कि ये ऐसे ऐसे एक्सपायर हो रहे हैं, तो ये नीलम पहनकर, अपने हाथ में नीलम पहनकर, चमकता हुआ सा एक मोती होता है, देखा भी होगा कईयों ने, वो पहनकर रेडी हुए राष्ट्रपति के लिए। ऐसा है बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ मैं याद करवा रही हूँ कि पहले 3 डॉक्टर, देन गिरकर बुलाया किन्हें, VV गिरी, फिर आए फखरुद्दीन अली अहमद, ये भी एक्सपायर हो गए, फिर उनके दिमाग में डर था तो वो नीलम पहनकर रेडी हुए, फिर आए, फिर बहुत अच्छा टाइम निकाला इन्होंने
तो इसलिए सबने 25 जुलाई को शपथ लेनी शुरू कर दी। उसके बाद सारे आप देखोगे भगवान के नाम पर है। फिर ये ज्ञानी हो गए कि ऐसे काम नहीं करने, ज्ञानी आए। उसके बाद सारे भगवान के नाम पर है, रामा स्वामी, शंकर, नारायण, ये सब क्या है, तीनों भगवान के नाम है। देन एपी लास्ट वाले तो सभी को याद रहेंगे, जो अब चल रहे हैं रामनाथ कोविंद, इनसे पहले थे प्रणब मुखर्जी, उनसे पहले एक महिला थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उनसे पहले एपीजे अब्दुल कलाम, देन के.आर. नारायणन, शंकर दयाल, रामास्वामी, ये तीनों क्या है, भगवान के नाम है। तो ये थे आपके राष्ट्रपति। इनको क्या करना है, इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना, आपको ये सारे के सारे लर्न होंगे, इन्हें रटने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दो, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लेना फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।